गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है एग्रीकल्चर जीके हम देखेंगे, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। क्या? एग्रीकल्चर, खेती से संबंधित हम सभी क्वेश्चन अब इसमें हम जो कि 50 प्रश्न देखें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, आप वीडियो एक बार जरूर देखें, पूरा डिटेल में हम इसको एनालिसिस करते रहेंगे। ठीक है, जो नए होंगे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगदी फसल में शामिल नहीं है। तो गेहूं, जूट, कपास या गन्ना, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि नगदी फसल में कौन शामिल नहीं है और कौन कौन शामिल है, सभी यहाँ पे हम जानेंगे पूरे डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। तो नगदी फसल में कौन शामिल नहीं है? गेहूं नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कई उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास, आम, ये नगदी फसल है। ध्यान रखेंगे कौन कौन है। जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास, आम, ये क्या है? ये नगदी फसल है। इसमें गेहूं नहीं आती है, नगदी फसल में ये नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कूलर क्षेत्रों में अनाज, फसल, तेल फसलों, उपज और कुछ सब्जियों का प्रबल होना। इस एक का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ मक्का, गेहूं, सोयाबीन प्रमुख ही नगदी फसल है। कहाँ पे? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लेकिन ऐसे ऑल वर्ल्ड का बात किया जाए तो नकदी फसल में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? गेहूं नहीं है। लेकिन जूट, कपास, गन्ना, ये सभी नकदी फसल है। तो ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे इसका एनालिसिस हो गया, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 2 क्या है यहाँ पे? भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि में संलग्न है? भारत में कितनी लगभग भारत में लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी जो आबादी है कृषि से संबंधित है? कृषि कितना है? तो 48%, जो 48% है, ये कृषि से संबंधित है भारत में। ध्यान रखें, कितना? 48%। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भारत की लगभग 58% आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत। हमारे राष्ट्रीय आय में कृषि का भी बड़ा योगदान होता है। कितना? कृषि का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्या है? वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? यानी कि वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 13.9% है। कितना? 13.9% योगदान है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में कृषि जीडीपी का योगदान 20% के करीब है और लगभग 40% जनसंख्या से क्या है? जुड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है यहाँ पे? देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र का है? तो 122 मीटर हेक्टेयर, जो कि खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना? 122 मीटर हेक्टेयर है। ध्यान रखें, वर्तमान में ये है इतना। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन क्या हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम जो कृषि गणना हुआ था कब हुआ था? तो 1970 में किया गया था। प्रथम कृषि गणना 1970 में किया गया था। कब? 1970 में, 1970 में किया गया था। देखते हैं यहाँ पे, कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति में संबंध आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहली बार कृषि जनगणना 1970 से 71 में किया गया था। कब? 1970 से 71 में किया गया था। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल है? रबी फसल कौन है? गेहूं, जौ, रेपसीड, ये सभी। तो ध्यान रखेंगे, जो भारत में रबी फसल होता है, ये गेहूं भी है, जौ भी है, रेपसीड, यानी कि सभी है। ध्यान रखेंगे, ये रबी फसल के उदाहरण है। गेहूं, जौ और रेपसीड ये रबी फसल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति दी थी। क्या? कौन? राज्य समिति ने। देखते हैं इसमें कि 1970 के दशक में NRN राज्य समिति ने 1990 के दशक में राज्य चेलियन समिति ने कृषि पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। ध्यान रखें, कब? 1990 के दशक में ये सुझाव दिए थे। लेते क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। कौन सी है?
चावल है। कौन से? चावल है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो केरल राज्य में सर्वप्रथम क्या प्रवेश करती है? कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून। कहाँ? केरल राज्य में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? बताने किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को? छत्तीसगढ़ राज्य को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गहन कृषि जिला कार्यक्रम के IADP गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? तो 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी कि AIDP। ध्यान रखेंगे 1960 से 61 में ये प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम गहन कृषि क्षेत्रीय यानी AIAP ये क्षेत्रीय कार्यक्रम कब किया गया था? तो 1964 से 65 में किया गया था। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम 1964 से 65 ईस्वी में क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। भारत में किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को? तो उत्तर प्रदेश राज्य को। उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को? उत्तर प्रदेश राज्य को। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन को भी। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी खेती होती है? तो गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? गेहूं की खेती। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑपरेशन जो फ्लड हुआ इसका कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ हुआ था। कब? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य में सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? बताना यहाँ पे देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1965 से 1966 में ये चलाया गया था, ACDP। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तो 1966 से 67 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत किसने सर्वप्रथम किसने किया था। इसका कमेंट बॉक्स में से आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत में हरित क्रांति लाने वाला शख्स कौन था? भारत में हरित क्रांति लाने वाला शख्स कौन था? तो C. सुब्रमण्यम। C. सुब्रमण्यम भारत में हरित क्रांति लाने का शख्स थे। कौन? C. सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? 322 ग्राम है। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी होती है? तो 322 ग्राम है। ध्यान रखेंगे 322 ग्राम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? तो भारत के गुजरात राज्य में सर्वप्रथम यानी कि सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन होता है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। कहाँ पे? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजनी जो ये रासायनिक उर्वरक है इसका सबसे ज़्यादा खपत होती है। किसका? नाइट्रोजनी का। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रकार के उर्वरक में पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? तो फास्फेटिक के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है। किस पे? पौष्टिक के लिए। सॉरी यहाँ फास्फेटिक ना होगा, यहाँ पे नहीं होगा। एक पौष्टिक के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर रहता है। किसके लिए? पौष्टिक के लिए। किसके लिए? पौष्टिक के लिए। इसका आंसर भी क्या है? इसका आंसर भी पौष्टिक है। ध्यान रखेंगे पौष्टिक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। सर्वाधिक काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। कहाँ पे?
महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कृषि क्रियाएं जो बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती है क्या कहलाती है? द्वितीय भूपरिष्करण जो कृषि क्रियाएं जो होते हैं बीज बुआई से फसल कटाई तक ये की जाती है। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, केसर किस राज्य में सबसे अधिक मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा मिलता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रेशम में उत्पादन की अग्रिम राज्य कौन सा है? रेशम के लिए सबसे ज़्यादा पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेशम होता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, फूल गोभी की ब्राउन बीमारी किसकी कमी से होता है? तो बोरॉन की कमी से फूल गोभी की ब्राउनिंग बीमारी होती है, बोरॉन की कमी से। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में फल उत्पादक में भारत कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। कितना है? दूसरा है फल उत्पादन में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जूट उत्पादन में सबसे आगे राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल करता है। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में ललित किस फल के उत्तम किस्म है? तो ये बताना है ललित जो होता है किस फल के उत्तम किस्म है? तो ये अमरूद का जो होता है ये उत्तम किस्म होता है। क्या? ललित जो होता है ये अमरूद का ये उत्तम फल किस्म है। किसका? अमरूद का। भारत में सर्वाधिक चाय की पैदावार कहाँ होती है? तो दार्जिलिंग में होती है। जो असम में पाई जाती है दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार होती है। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। किस प्रकार का सुवा प्रदेश भी किस प्रदेश को सुवा प्रदेश कहा जाता है? किस प्रदेश को? तो मध्य प्रदेश को सुवा प्रदेश कहा जाता है। किस प्रदेश को? मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 35, देश में प्राकृतिक रबर का उत्पादन राज्य सर्वाधिक होता है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। वीडियो ऐसा लगा तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।